बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू साल अव्वल, दूसरा पर्चा ग़ुलाम अब्बास का लिखा हुआ अफसाना आनंदी। आज उसके मुतालिक बात होगी। ग़ुलाम अब्बास के हालात के बारे में पिछली वीडियो में जो कि ओवरकोट के साथ हमने पेश किए उनके हालात, वो आप उनको देख सकते हैं। आज हम आनंदी के बारे में ही बात करेंगे। किस्सा खुद ग़ुलाम अब्बास की ज़ुबानी सुनिए। उन्होंने बता रखा है कि दूसरी आलमी जंग शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ये अफसाना तहरीर किया था, इसलिए कि उन दोनों ये दिल्ली में थे और वहाँ पर एक ये वाक़या पेश इस तरह से आया कि मशहूर बाज़ार चावड़ी को तवाइफ़ों से खाली करवा कर उन्हें शहर से बाहर भेज दिया गया। जिस सड़क पर जनान बाज़ार को मुंतकिल किया गया वो गैराबाद थी। ज़ाहिर है वहाँ पर जाने से ये औरतें घबरा रही थीं, लेकिन इन्हें जाना पड़ा क्योंकि ज़बरदस्ती भेज दिया गया। सड़क के दोनों तरफ ज़मीन खाली थी, इसलिए दिल्ली के शुरफा ने कम खलल रसां समझकर म्यूनसिपल कमेटी ने उसे तवाइफ़ों को ज़मीनें अलाट कर दी जो कि खाली पड़ी थी, और मुद्दतों ये ज़मीनें खाली पड़ी रहीं, किसी ने इनकी तरफ देखा नहीं। और दफ्तर आते जाते ग़ुलाम हुसैन साहब यहाँ पर इसको देखते रहे, कुछ भी आबाद ना हुआ। काफ़ी देर गुज़रने के बाद यहाँ ज़मीन ने अंगड़ाई ली और मिस्त्री मज़दूर आ गए, जोश व जज्बा से तामीर होने लगी। यही तजर्बा उनके इस अफसाने की तहरीक हुआ। चुनाचे जिस तरह ओवरकोट अफसाना लिखने से पहले उन्होंने अपने ज़ाती तजुर्बे के बारे में बताया था, वो वीडियो में बच्चों ने देख लिया होगा। यही वजह इस अफसाने की जो उन्होंने बताई है, इसकी तहरीक ये हुई कि जो शहर से तवाइफ़ों को बाहर निकाल दिया। और ये आनंदी अफसाना ग़ुलाम अब्बास का सबसे ज़्यादा मुअस्सर और कामयाब अफसाना है। ये इनको खुद भी बड़ा पसंद था, लेकिन इसकी भी ये बैकग्राउंड थी जो बताई गई है। अब कहानी इसको ऐसे बयान करते हैं कि बज़ाहिर तवाइफ़ों की आबादकारी और उनके लिए नई बस्ती बसाने की दास्तान है, लेकिन अफसाना निगार ने आनंदी में ज़िंदगी के कई और पहलुओं को भी समेट लिया है, कई रुख अपना लिए हैं। और ये कई रुख अपनाने वाला ये अफसाना नहायत मुअस्सर है। बज़ाहिर बात बल्दिया के इजलास की है, कार्रवाई ज़ोर शोर से जारी है, बातचीत, मुबाहिसा, शोर व गुल, अपने अपने दावों की पेशकश, हंगामा आराई, आला इक़दार की बातें, लेकिन महज बातें। एक मंजर के बाद दूसरा मंजर, बड़े मसाइल, बड़े बड़े दावे। चुनाचे बल्दिया का ये इजलास हमारी असम्बलियों, पार्लिमान के इजलासों की तरफ इशारा बन जाता है। ग़ुलाम अब्बास ने नहायत एहतियात और खुश असलूबी के साथ बल्दिया के इजलास की कार्रवाई हमारे सामने पेश की, और फिर उनका अंदाज़े बयान कि गोया सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। ये नाम नहाद अशराफिया का रवैया, और ये सिर्फ़ बल्दिया का इजलास की बात ही नहीं है। हर जगह जहाँ कोई जलसा हो, जुलूस हो, कोई इनके मीटिंग्स हों, कोई भी ऐसा मसला हो, यही माहौल होता है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं मगर अमल कोई नहीं। अशराफिया जो तवाइफ़ बाज़ार के वजूद की को इंसानियत, शराफत और तहज़ीब के दामन पर एक बदनुमाग दाग तस्वुर करते हैं, ख़ुद अपने आप जायज़ा नहीं लेते। तहज़ीब के दामन पर जो दाग समझते हैं ये लोग, जो ख़ुद कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते, बल्कि कत्ल व गारत, खुदकुशी, दिवालिया की रोज़ अफजू होती वारदातों के सबब इन जनान बाज़ारों के नापाक वजूद को समझते हैं। और बहस व मुबाहिसा के बाद ये बात करार पाती है कि जनान बाज़ार को शहर के बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। चुनाचे शहर से 6 मील दूर से एक इलाका जो खंडर था किसी पुरानी बस्ती का, वहाँ इन औरतों को मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर तवाइफ़ों ने बादले नखास्ता यहाँ अपना डेरा जमाया। ग़ुलाम अब्बास ने कमाल हुनरमंदी से ये बताया है कि 6 मील दूर
खंडरों में इन औरतों को मकानात की तामीर का जो इन्होंने जो आगाज़ हुआ, तो लीजिए यहाँ बस्ती बसते बसते बस गई। और पहले तो एक बुढ़िया ने पान बीड़ी की दुकान बनाई, फिर शरबत बेचने वाला आया। इसी तरह कहाँ जो कबाड़िया, भटियारी वगैरह सब आ गए। तरह तरह की दुकानें लग गईं। हलवाई, कसाई, कुंजड़ा, दर्जी, हजाम, बसाती, रंगरेज, अतार और दीगर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें शुरू खोल ली। थिएट्रिकल कंपनी भी आ गई जो बाद में सिनेमा बन गई, सिनेमा में तब्दील हो गई। बिजली का इंतज़ाम भी हो गया, डाकखाना भी खुल गया। नक्शे अमन के अंदेशे के तहत सरकार ने पुलिस स्टेशन भी बना दिया, थाना भी बना दिया। होटल, सोडा वाटर फैक्ट्री वाला, घड़ी साजों के बाद गर्ज हर तबका ने अपना अपना कारोबार जमा लिया। 20 साल गुजर गए। रेलवे स्टेशन भी बन गया, बल्दिया टाउन भी और जेल खाना, कॉलेज, स्कूल, 8 प्राइमरी स्कूल, 6 सिनेमा घर बन गए। रोज़ाना अखबार, माहाना रसायल, हफ्तावार अखबार निकलने लगे। 20 मस्जिदें, 10 मंदिर, धर्मशाले, यतीम खाने, गरज ये एक भरपूर शहर बन गया, जिनकी अपनी मजलिस से बल्दिया भी हो गई। उसका पहले नाम हुसन बाज़ार था और बाद में ये आनंदी तय हुआ, इसलिए कि तारीख़ के औराक जब खोले गए तो उन्हें पता चला, उन लोगों को, कि जिन खंडरात में इन औरतों को उन्होंने बसाया था इसका पहले नाम आनंदी था, लिहाजा इसको फिर से वो आनंदी नाम दे दिया गया। जुज़ियात निगारी का ये फ़नी कमाल है कि वीराना बस्ती में तब्दील हो गया। अफसाना सीधा सादा, आसान और दूसरे तमाम अफसानों से यही बात उसको मुख्तलिफ करती है, लेकिन यहाँ अलामती तहदारी है। समाज के महज़्ज़ब इंसानों पर शदीद तंज़िया इशारा है। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मुआशरे से तवाइफ़ों का ख़ात्मा मुमकिन नहीं, क्योंकि जो इनकी मुखालफत में खड़े होते हैं वो वहीं पर पहुँचे हुए होते हैं। इन्हें लाख ख़त्म करना चाहें, किसी न किसी सूरत में मुआशरे में अपना वजूद बाकी रखेंगी। जुज़ियात निगारी अरूज पर है। किसी शहर की आबादकारी में जिन जिन अफराद, तबका वर, पेशावरों ने जिनकी ज़रूरत बाकी थी, मौजूद थी, ग़ुलाम अब्बास ने अपने वसी मुतालिया और गहरी नज़र से उनको अलग अलग तरीके से ला कर यकजा कर दिया। और इस अफसाने में कोई अलग अलग किरदार हैं भी नहीं। पेशेवर जो पेशे थे वो फ़नकार बज़ाते खुद इसमें किरदार है, वो एक अलग से एक बंदा किरदार नहीं है। रफ्ता रफ्ता आनंदी शहर की शोहरत दो चारों तरफ फैल गई। जो लोग यहाँ आने से घबराते थे अब पछताए और ज़मीनें खरीद कर घर बनाने लगे। अब सारा शहर भरा पूरा, साफ़ सुथरा, खुशनुमा, मगर अब वही बाज़ार सबसे खूबसूरत, खुशनुमा, जिसमें जनान बाज़ार है दरमियान में। फिर से आनंदी बल्दिया का इजलास ज़ोरों पर है। हाल खिंचा खिंच भरा हुआ है, कोई मेंबर गैर हाज़िर नहीं। ज़ेरे बहस मसला फिर वही है, क्योंकि उनका वजूद इंसानियत के लिए, तहज़ीब के लिए बदनुमा दाग बन चुका है। ना जाने इन औरतों को शहर के बीचों बीच जगह क्यों दी गई। अब उन्हें जो जगह दी गई वो शहर से 12 कोस दूर है। ये इस अफसाने का इख्तितामिया है। जो आगाज़ हुआ कि उन्हें 6 कोस जो थे वहाँ शहर से दूर उन्हें जगह दी गई, वो भी आबाद हो गए। 20 साल लगे, ज़बरदस्त शहर बन गया। वहाँ भी यही मसला हो गया, जिनको गैर आबाद करने की कोशिश की थी वही दरमियान में एक बाज़ार ज़बरदस्त बन गया। अब फिर आनंदी शहर में वही बहस जारी है, बल्दिया का इजलास जारी है। लोग वहाँ पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ क्यों इन्हें बसाया। तारीख़ तो नहीं देखी, नहीं होता यही। यह इस अफसाने का इख्तितामिया था। बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, नहायत खूबसूरत और बुलंद पाए का अफसाना है।
اور آپ اس کو سنیے، دیکھیے اور سبسکرائب کیجیے، لنک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔